हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा कंप्यूटर। आज कंप्यूटर के बारे में हम सारे डिफिनेशंस बताएंगे उसका, और उसके हर एक बेसिक्स पार्ट के बारे में भी हम बता देंगे। यानी कंप्यूटर का कुल जितना भी डिफिनेशंस या फिर पार्ट्स या उनके फंक्शन के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं हम सारे बेसिक में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी सब चीज़ को स्टोर और प्रोसेसिंग का काम करती है। जैसे कि हम इसे बोल सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन हु टेक्स इनपुट, स्टोर, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है। अब इसमें से हम बात करें कंप्यूटर का डेफिनेशन तो जान गए, जो बिजली पे चलता है। अब सेकंड इसका जो मेन टॉपिक्स, अब एक एक टॉपिक्स को आप बेसिक से सुनते जाइएगा किस तरह से इसका हर एक टॉपिक्स जाएगा। अगर वो आपके समझ में आ जाता है तो आप कंप्यूटर अच्छे से सीख जाइएगा। तो हर एक पॉइंट को हम बेसिक्स रूप में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन सा है, तो इसका दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों पार्ट्स होते हैं इनका इम्पोर्टेंट पार्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहला हम पॉइंट पे चले हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर जो है उसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं हम, डिफिनेशन में लिखा देते हैं, लिख लीजिए। दोज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ एनी कंप्यूटर टच बाय और रिपेयरिंग बाय ह्यूमन इज कॉल्ड हार्डवेयर। मत यानी वैसा डिवाइस, वैसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और अगर ख़राब होने पर उसका रिपेयर भी कर सकते हैं, तो वैसे पार्ट्स हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल में कुछ पार्ट्स का नाम है, आप लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिए। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इस बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसे हम छू भी सकते हैं और उनका रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हार्डवेयर के अंदर की। तो हार्डवेयर में कुल हार्डवेयर का जो मेन पार्ट्स होता है वो बस दो है। एक इसको भी लिख लीजिए, सब सारे मेन है। ठीक है। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। तो अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। तो ये तो हम जान गए हार्डवेयर कौन कौन सारे पार्ट्स आते हैं। अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो सबसे पहला हम इसका डिफिनेशन निकाल देते हैं। तो लिख लीजिए इनपुट का। इनपुट में विच इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीमेंट्स इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है। यानी इनपुट डिवाइस का डिफिनेशन लिख लिया ना, विच इलेक्ट्रॉनिक्स components into the computer is called input। अब इसका डिफिनेशन हम हिंदी में बताएंगे। सबसे पहले आउटपुट का डिफिनेशन लिख लीजिए और इसका एग्जांपल भी। इनपुट का एग्जांपल कीबोर्ड, माउस,
गेम्स, माइक, जॉयस्टिक, ये सारे जो है हमारे इनपुट डिवाइस आ जाते हैं। अब आउटपुट डिवाइस को लिखिए। आउटपुट डिवाइस where out result is so called output, monitor, printer, projector, speaker। ठीक है, ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बात करें कुछ ऐसे पार्ट्स की, तो अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट। बस यही दो पार्ट्स है इसमें, इस दोनों का डेफिनेशन लिख लिए। एग्जांपल भी हमें दिखाई दिया, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, etc इसका हो गया। और इसका कीबोर्ड, माउस, गेम्स, माइक, कीबोर्ड, मूवी, गेम्स, माइक, जॉयस्टिक्स, etc सारे प्रोग्रामर्स इनपुट। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपना इस टॉपिक पे हार्डवेयर। अब बताते हैं हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर का कंप्लीट लिखा दिया है ना। सेकंड टॉपिक्स पे चले, तो सेकंड टॉपिक्स पे चलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वन या जीरो, इट्स हेल्प पुट हार्डवेयर वर्क डन प्रॉपर्टी। यानी अब तो हम हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में वैसा पढ़े, हार्डवेयर तो पढ़ लिए थे ना उसमें, तो वैसा डिवाइस जिसे हम टच कर सकते थे और उसका रिपेयर भी कर सकते हैं। पर अब ऐसा डिवाइस है सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम ना टच कर सकते हैं ना उसका रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम चेंज जरूर कर सकते हैं पर उसको हम ना रिपेयर कर सकते हैं और ना उसको हम टच कर सकते हैं। तो अब इसकी पार्ट्स कौन सा है? तो इसमें पार्ट्स नहीं, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर में जैसे विंडो 10 सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है मोबाइल्स में भी, विंडो 11, विंडो 12, मोबाइल में एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 आता है ना, उसी तरह से इसमें भी विंडो 10, विंडो 11 इस टाइप से इसका सॉफ्टवेयर आता है। और उसके बाद जितने भी एप्लीकेशंस हैं ना मोबाइल्स में या फिर लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंटिंग, मेल, जितना भी है वो सारे आ जाते हैं इसमें सॉफ्टवेयर। यानी वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सारे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर पे। आप तो सॉफ्टवेयर का भी कुछ पार्ट्स हैं। तो सॉफ्टवेयर का कौन कौन सा पार्ट्स है ये हम बता देते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है उसका दो पार्ट्स है। इसलिए बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, पर ज़्यादातर किसी भी बुक सेल में आप लोग को दिया होगा 2 पार्ट्स से। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम समझ गए कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जितने भी ऐप्स चल रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 98, विंडो 1, 2, 3, जितने भी विंडोज़ या जो हैं वो सारे आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो इसका 2 पार्ट्स होते हैं, लिख लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर।
जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्लास में जाइएगा तो आपको कंप्यूटर का देगा। प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होता है, बस वही जो जितने भी आप लोग देखते हैं ना, नेट वेट चलाते हैं जो, वो सारे प्रोग्रामिंग इसी पे होता है। मूवी जो देखते हैं तो वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में चल जाता है। तो ये समझ गए ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई डेफिनेशन नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। इसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं हम विंडोज 7, विंडोज 8, OS का यही एग्जाम्पल है। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम जितने भी ऐप्स करते हैं, फोटोशॉप, MS एक्सेल, MS वर्ड, पेंटर, पेंटिंग, सारे एप्लीकेशन। और प्रोग्रामिंग का बात करें तो C++, नेट, जोबा, क्रोम, जितने भी हैं सारे अब प्रोग्रामिंग में आ गए हैं। तो इस चैप्टर में इतना। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पार्ट 2 होगा, वो पार्ट 2 में हम मेमोरी के बारे में बताएंगे। मेमोरी क्या है, ठीक है। इसके बाद हम मेमोरी में बताएंगे। टाइमिंग बता दे तो अब जो है 4-5 दिन में हम लाइव एस्टिमेट स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो उस पर टाइम 4 बजे के बाद से चालू होगा। 1 घंटा क्लास चलेगा आप लोग का, 4 से 5। तो वो लाइव क्लास हो जाएगा आपका यूट्यूब पे। जिनको ज्वाइन करना है वो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद दिवाली आ रही है। दिवाली के बाद से फेसबुक पे जो हमारा ग्रुप है, SSC का जो ग्रुप उसमें है, होम पेज या ग्रुप भी है। तो सारे उस ग्रुप में भी हम लाइव क्लास चालू करेंगे, लाइव देंगे उसमें। पर उसका टाइम हम कुछ चेंजिंग कर देंगे। उस टाइम हम टाइम नहीं देंगे, तो हम कुछ अलग टाइप्स का चेंज उसमें दे देंगे। या तो सुबह क्लास कर देंगे, नहीं तो शाम में तो यूट्यूब पे लाइव क्लास आएगा। तो हम चेक करेंगे कि इसी तरह सुबह में ही आप लोग का लाइव क्लास हम करते हैं। तो दोनों टाइप्स का लाइव क्लास हो जाएगा। यूट्यूब पे शाम को चलेगा और सुबह को फेसबुक पे हम चला देंगे। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन पे हम लाइव क्लास आप लोग को प्रमोट कराएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ करना नहीं पड़ेगा आप लोग को, कोई फीस नहीं लग रहा है इसमें। जो फ्री एजुकेशन है, आप लोग आराम से लीजिए। SSC का लिंक है, उस पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और आपको जब लाइव स्टार्ट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि बिना सब्सक्राइब का तो नोटिफिकेशन ऑन होता नहीं है। सब्सक्राइब करने के बाद ही आप नोटिफिकेशन उसका ऑन कर सकते हैं। और जब नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो हम जो भी यहाँ पे वीडियोस या फिर लाइव क्लास जैसी स्टार्ट करेंगे, लाइव एस्टिमेट स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी किसी से भी आपको लिंक लेना नहीं पड़ेगा इस क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक्स में, पार्ट 2 में। तो आप लोग ज्वाइन होके क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू।